हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शुभम एजुकेशन वर्ल्ड। दोस्तों, यहाँ पर कुछ प्लेयर्स के नेम और उनके रन्स हैं। अगर मैं आपसे पूछूं इसमें मैक्सिमम रन, मिनिमम रन, सेकंड स्मॉलेस्ट, सेकंड लार्जेस्ट निकाल के दो, तो कहोगे ये तो आसान है, बहुत आसानी से हम निकाल सकते हैं। आप क्या करोगे, यहाँ पर पास कर दोगे इक्वल टू मैक्स, ये रेंज दे दिया। यहाँ पर पास कर दिया इक्वल टू मिन, ये रेंज दे दिया। यहाँ पर पास कर दिया सेकेंड लार्जेस्ट, क्या पास करेंगे, लार्ज, और ये रेंज दे दिया। के का मतलब पोजीशन, सेकेंड लार्जेस्ट निकालना है तो 2 पास करके ओके कर दिया, एंटर कर दिया। और अगर सेकेंड स्मॉलेस्ट निकालना हो तो यहाँ पर क्या करेंगे, स्मॉल। तो ये तो हमको आता है, इसमें कौन सी नई बात है। ये करके पोजीशन में सेकेंड स्मॉलेस्ट तो 2 पास करके के में ओके कर दिया, तो ये निकल के आ गया। लेकिन इंटरव्यू में क्या पूछा गया है, मेरी रिक्वायरमेंट इस तरह से नहीं है। मेरी रिक्वायरमेंट है यहाँ पर मैक्स लिखा आ जाए, यहाँ पर मिन लिखा आ जाए, यहाँ सेकंड स्मॉलेस्ट सेकंड लार्जेस्ट लिखा आ जाए, ये रिक्वायरमेंट है। तो चलिए इसको भी फुलफिल कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर डबल कोट्स में मैंने पास कर दिया मैक्स, और यहाँ पर डबल कोट्स के बाद m% से जोड़ दिया है मैक्स का फंक्शन। इसी तरह यहाँ पर लिख दिया मैंने, यहाँ पास कर दिया डबल कोट्स में मिन, और यहाँ m% से मिन का ये जोड़ दिया। इसके बाद यहाँ पर मैंने पास कर दिया, यहाँ पर लिखा आना चाहिए सेकेंड लार्जेस्ट, तो यहाँ पास कर दिया सेकेंड लार्जेस्ट डबल कोट्स में, और यहाँ पर m% से लार्ज का फंक्शन ऐड कर दिया। यहाँ पर मैं जोड़ दूंगा क्या, सेकेंड स्मॉलेस्ट, तो यहाँ पर मैंने कर दिया सेकेंड डबल कोट्स में सेकेंड स्मॉलेस्ट, सेकेंड स्मॉलेस्ट पास कर दिया, और m% ऑपरेटर से स्मॉल जोड़ दिया, स्मॉल का फंक्शन जोड़ दिया। तो ये लिखा हुआ आ गया कि मुझे पता चल रहा है मैक्सिमम इतना, मिनिमम इतना, सेकेंड लार्जेस्ट इतना, सेकेंड स्मॉलेस्ट इतना। लेकिन पूछा क्या गया है, पूछा गया है ये सभी एक सेल में ला के दिखाओ, और वो भी वर्टिकली लाइन ब्रेक करके होना चाहिए। किस तरीके से, इस तरीके से, ये देखिए एक सेल में इवन E1 में ये आ रहा है, एक सेल में आ रहा है मैक्सिमम, मिनिमम, सेकंड लार्जेस्ट, सेकंड स्मॉलेस्ट, ये एक सेल में आ रहा है, वो भी लाइन ब्रेक करके वर्टिकली आ रहा है। तो ये टास्क किस तरह से करेंगे, इंटरव्यू में पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको जरूर पता होना चाहिए, इसलिए वीडियो लेकर आया हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर ये बता देता हूँ कि अगर कैर का फंक्शन मैं आपको बता चुका हूँ, ये कैर क्या करता है, इट रिटर्न द कैरेक्टर स्पेसिफाइड बाय द कोड नंबर फ्रॉम द कैरेक्टर सेट फ्रॉम योर कंप्यूटर। 1 से लेकर 255 तक वैल्यू पास करने पर इसमें कैरेक्टर असाइन हुआ रखा होता है। तो अगर मैं यहाँ पर कैरेक्टर में कोई नंबर पास करता हूँ 1 से 255, तो यहाँ पर उसमें उस वैल्यू को पास करने पर कोई कैरेक्टर असाइन होता है। अगर मैं यहाँ पर कैर में 10 पास करता हूँ तो ये लाइन ब्रेक का काम करता है, यहाँ कुछ नहीं आया, ये लाइन ब्रेक करता है। 1 से 255 वैल्यू पास करने पर उसमें जो कैरेक्टर असाइन हुआ रखा होता है वो कैर का फंक्शन हमारे लिए आउटपुट निकाल के देता है। तो किस तरह से पास करेंगे कि एक सेल में वर्टिकली लाइन ब्रेक करके ये पूरा टास्क निकल के आ जाए, मतलब मल्टीपल फॉर्मूला इन सिंगल सेल किस तरह से करेंगे, तो इस वीडियो में आपको सिखाने वाला हूँ। पूरा वीडियो देखिएगा तब आपको ये समझ में आएगा। तो चलिए आइए पास करते हैं कि सिंगल सेल पे ये पूरा टास्क किस तरह से निकालेंगे, आइए देखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं पास कर देता हूँ डबल कोट्स में मैक्स, जैसा अभी मैंने आपको बताया था, और m% ऑपरेटर से मैक्स का फंक्शन पास कर दिया और ये रेंज दे दिया, तो ये निकल के आ गया मेरा मैक्स। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मुझे लाइन ब्रेक करना है एक ही सेल में, तो लाइन ब्रेक करने के लिए m% ऑपरेटर से कैर का फंक्शन पास करके नंबर में
10 पास करूंगा तो वो लाइन ब्रेक का काम करेगा और एम परसेंट ऑपरेटर से जोड़ दिया। अब दूसरा मुझे क्या पास करना है, डबल कोट्स में मिन मैंने पास कर दिया, डबल कोट्स में मिन पास कर दिया, इक्वल टू के बाद डबल कोट्स क्लोज और एम परसेंट ऑपरेटर से मैं क्या करूंगा, मिन का फंक्शन मैंने पास कर दिया और ये रेंज दे दिया। ये हो गया मेरा मैक्स और लाइन ब्रेक करके मिन। अब फिर से मैं लाइन ब्रेक करूंगा, एम परसेंट ऑपरेटर लगाया, कैर का फंक्शन लगाया और इसमें 10 पास कर दिया और एम परसेंट ऑपरेटर से डबल कोट्स में अब मैं सेकेंड लार्जेस्ट चाहता हूं, तो यहां पर मैंने लिख दिया सेकेंड लार्जेस्ट और मैंने क्या किया, इक्वल टू स्पेस देके डबल कोट्स क्लोज कर दिया और एम परसेंट ऑपरेटर से लार्ज का फंक्शन पास कर दिया और इसमें ये मैंने दे दिया एरे और सेकेंड लार्जेस्ट, तो यहाँ केथ पोजीशन में 2 पास कर दिया, ब्रैकेट क्लोज कर दिया। अब फिर लाइन ब्रेक करूंगा तो एम परसेंट ऑपरेटर से कैर का फंक्शन पास किया, 10 असाइन कर दिया इसमें और फिर एम परसेंट ऑपरेटर से मैं क्या जोड़ूंगा, अब मुझे चाहिए सेकेंड स्मॉलेस्ट वैल्यू, तो डबल कोट्स में सेकेंड स्मॉलेस्ट इक्वल टू स्पेस देके डबल कोट्स क्लोज और एम परसेंट ऑपरेटर से जोड़ दूंगा स्मॉल का फंक्शन। स्मॉल में एरे में दे दिया ये रेंज कॉमा सेकेंड स्मॉलेस्ट, तो यहाँ 2 पास कर दिया के पोजीशन में, ब्रैकेट क्लोज करके अगर मैं एंटर प्रेस करूंगा तो ये क्या हुआ, ये जो मेरा आउटपुट लाइन ब्रेक करके आना था, एक के नीचे एक वर्टिकल आना था, वो तो नहीं आ रहा, ये तो एक ही लाइन में आ गया है, एक सेल में तो आया लेकिन एक ही लाइन में आ गया, लाइन ब्रेक तो हुआ नहीं। इसके लिए आपको ये ध्यान रखना होगा कि होम टैब में अलाइनमेंट सेक्शन में रैप टेक्स्ट को ऑन करना होगा। इस सेल को कर्सर यहाँ पर रखा जहां पर हमने ये फंक्शन पास किए और यहाँ पर रैप टेक्स्ट को ऑन किया तो हमारा आउटपुट निकल के आ गया। ये देखिए, ये देखिए हमारा आउटपुट निकल के आ गया। तो रैप टेक्स्ट अगर ऑन नहीं होगा तो ये लाइन ब्रेक नहीं होगा, ये हमेशा याद रखिएगा, इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा गया है। तो एक ही सेल में मल्टीपल फॉर्मूला किस तरह से लगाया और कैसे लाइन ब्रेक किया, आप ये इसको इवैल्यूएट करके अलग अलग करके देख सकते हैं। लाइन ब्रेक किया है मैंने कैर 10 से और कॉनकैटिनेट किया है परसेंट ऑपरेटर से मैक्स मिन लार्ज और स्मॉल को। तो मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक करके जाइएगा, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि अलग अलग लर्नर्स के लिए अलग अलग टॉपिक पे अलग अलग प्लेलिस्ट में मैं वीडियोस बनाता रहता हूँ। अपनी लाइफ में वैल्यू ऐड कीजिए, स्किल को एनहेंस कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।